श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कथा 36। वत्तासुर, बकासुर और अज्ञासुर का अंत। जब कृष्ण जी 5 वर्ष के हुए तो माँ से हटकर अर्थात जिद कर बलराम जी व अन्य सखाओं के साथ गाय चराने गए। कंस का भेजा हुआ राक्षस वत्तासुर बलराम और कृष्ण को मारने की इच्छा से उनकी गाय के बछड़ों में आकर मिल गया। बलराम व कृष्ण सखाओं के साथ यमुना के तट पर अपने बछड़े चरा रहे थे। श्री कृष्ण जी ने उस राक्षस को पहचान लिया और बलराम जी को इशारा कर दिया। कृष्ण जी स्वयं उस बछड़े रूपी दैत्य के पास पहुंचकर उसको जट से लपक कर पकड़ लिया। उसकी पिछली दोनों टांगों को पकड़कर आकाश में घुमाकर पेट से दे मारा। वो जब मरा तो एक राक्षस का रूप बन गया। यह देख सभी ग्वाल बाल को बहुत दुख हुआ। वे घबरा गए। कंस को जब वत्तासुर का हाल मालूम हुआ तो उसने उसके भाई बकासुर को बुलाया और सारी बात बताई और कहा कि अब तुम जाओ और इसका बदला लेकर आओ। बकासुर एक बड़े बगुले का रूप धारण कर यमुना के किनारे पर आकर बैठ गया। सभी ग्वाल बाल कृष्ण को कहने लगे कि इतना बड़ा बगुला तो उन्होंने कभी नहीं देखा। देखते ही देखते बगुले ने अपना बड़ा सा मुंह खोला और कृष्ण भगवान को अपने अंदर ले लिया। ये देख सभी ग्वाले जोर जोर से चिल्लाने लगे और घबरा गए। जब कृष्ण जी ने अपने दोस्तों को दुखी देखा तो अपने शरीर में इतनी गर्मी पैदा की जिससे बगुले का सारा पेट जलने लगा और उसने कृष्ण जी को बाहर निकाल दिया। कृष्ण जी ने बगुले की चोंच के एक हिस्से पर पैर रखा और दूसरे हिस्से को ऊपर खींचकर 2 टुकड़े कर दिए और बगुले के प्राण वहीं निकल गए। बोलो वृंदावन विहारी नंद लाल की जय। सुखदेव मुनि जी आगे बताते हैं, अज्ञासुर पूतना और बकासुर का छोटा भाई था। वह इतना बड़ा दैत्य अर्थात इतना बड़ा राक्षस था कि देवता भी उससे डरते थे। अज्ञासुर एक अजगर का रूप धारण कर वृंदावन में आकर अपना बड़ा सा मुंह खोलकर बैठ गया। ग्वाल बाल ने जब उसे देखा तो पहाड़ों की एक गुफा समझने लगे। सभी ग्वाल बाल उसे खेलने की कोई जगह समझकर उसके मुंह में घुसने लगे। अज्ञासुर श्री कृष्ण जी के घुसने का इंतजार कर रहा था और जैसे ही ग्वाल बाल के साथ कृष्ण जी भी अंदर गए तब अज्ञासुर ने अपना मुंह बंद कर दिया। सभी देवता ये देखकर बहुत चिंतित हो गए। अज्ञासुर सभी को चबाने ही वाला था, पर तभी कृष्ण जी उसके गले में अपना स्वरूप बड़ा कर देते हैं। स्वरूप जैसे जैसे बढ़ने लगा, अज्ञासुर का दम घुटने लगा और उसकी आंखों के तारे बाहर आ गए और इस तरह उसको भी कृष्ण की शरणागति मिली। इतना सुनकर सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं कि ये घटना तब हुई जब कृष्ण जी 5 वर्ष के थे, पर ग्वाल बालों ने यह घटना वृंदावन में तब बताई जब कृष्ण जी 6 वर्ष के हो चुके थे। इतना सुनकर राजा परीक्षित पूछते हैं, हे महात्मा, ऐसा कैसे हो सकता है? तब राजा परीक्षित एक और कृष्ण जी की लीला सुनते हैं। ब्रह्मा जी का मोहनाश। अज्ञासुर के मर जाने के बाद वहीं ब्रज में जहां सारे बाल ग्वाल अपनी गायों के साथ आए थे, मिलकर खुशी मनाते हैं और सब मिलकर भोजन खाने लगते हैं। कृष्ण जी एक हाथ से स्वयं खाते हैं तो दूसरे हाथ से बाल ग्वालों को खिला रहे थे। तभी ब्रह्मा जी वहां विष्णु जी के अवतार कृष्ण जी का दर्शन करने आते हैं, पर उन्होंने जब कृष्ण जी को इस तरह कम जाति वाले ग्वालों के बीच खाते खेलते देखा तो उन्हें यह लगा कि छोटा बालक विष्णु जी का अवतार कैसे हो सकता है। लेकिन बच्चे के चेहरे पर जो तेज था वह देख ब्रह्मा जी कृष्ण जी की परीक्षा लेने का विचार करते हैं। इतना विचार करते ही
ब्रह्मा जी ने सभी गायों को पर्वत के अंदर छिपा दिया। ग्वाल बालों को जब अपनी गाय ना मिली तो घबरा गए। कृष्ण जी ने कहा, फिक्र मत करो, मैं सबको ढूंढकर लाता हूँ। कृष्ण जी जैसे ही जाते हैं, ब्रह्मा जी उन सब बाल ग्वालों को भी चुराकर पर्वत के नीचे रख देते हैं। अंतर्यामी प्रभु सब कुछ जानते थे, पर उन्होंने अपनी माया से दूसरे बाल ग्वाल और गाय बनाकर सबको अपने संग वृंदावन ले गए। किसी को कुछ भी पता न चला। 1 साल गुजर गया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, अब ब्रज का हाल जानना चाहिए। तब देखा तो पहले की ही तरह सब बाल ग्वाल गुफा में सो रहे थे, जहां ब्रह्मा जी ने उन्हें छुपाया था। फिर वृंदावन में जाकर देखा तो सारे ग्वाल बाल गाय वहां भी मौजूद है। फिर ब्रज में गुफा में देखा तो सारे ग्वाल चतुर्भुज स्वरूप धारण करके बैठे थे। ये हाल देख ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़ गए। ब्रह्मा जी को आश्चर्य में देख भगवान ने अपनी माया समेट ली, और जब ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ, तब ब्रह्मा जी ने कृष्ण जी की स्तुति की, हे मुरारी, हम आपकी माया को समझ नहीं सकते। मेरा आपको बारंबार नमस्कार है। इन तीनों लोकों में आपको कोई जीत नहीं सकता है, किंतु भक्त की भक्ति में आप अपनी हार भी मान लेते हैं। आपकी भक्ति हमेशा भक्त के लिए कल्याणकारी है। मेरा हठ, मेरा अहंकार माफी के काबिल तो नहीं है, किंतु आपसे बड़ा दयालु भी कोई नहीं। इस तरह स्तुति कर ब्रह्मा जी ने भगवान को नमस्कार किया और अपने लोक चले गए। हालांकि 1 साल गुजर गया था, किंतु ईश्वर की माया से किसी को कुछ समझ न आया, और ग्वाल बाल ने अज्ञासुर की मृत्यु का हाल 1 साल बाद वृंदावन वासियों को सुनाया। श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।